अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइज़, आज की वीडियो में हम लोगों का जो कॉन्सेप्ट होगा वो क्यूब और मॉडल के हवाले से होगा। तो जिन भाइयों के कमेंट्स थे और लास्ट टाइम मैंने उनको वेट करने का भी कहा था कि हम इन इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो उन भाइयों का जो इफ़ेक्ट्स बनाने का जो तरीका था, उन्होंने मटेरियल्स भी तैयार किए थे। ठीक है। तो कुछ भाई गेमिंग्स इफ़ेक्ट्स के बारे में बात कर रहे थे, तो मैं आज आपको वो कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि मकसद हम लोग किस तरह 3D मॉडल्स पे वर्क करते हैं, या हम इस तरह का इफ़ेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं कि किसी भी एक क्यूब में या किसी भी एक बॉक्स में आप जो है उनके पार्ट्स निकालते हो। मकसद उनको ओपन कर सकते हो, उनको फोल्ड कर सकते हो, या उनसे कोई भी हम लोग अगर जो उनके पार्ट्स को अलग अलग करते हैं तो वो उसका क्या तरीका होता है, वो इफ़ेक्ट्स हाउस में किस तरह आप करते हो, या इसके लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ होता है। तो इस आज की वीडियो में आपको वो कॉन्सेप्ट अगर मैं समझा देता हूँ तो आपके जहन में ये जो समझें 20% जो आपको समझ नहीं आ रही तो वो आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद फिर आप अगले स्टेप का खुद सोचोगे। अभी यहाँ मेरे सामने अगर आप डैशबोर्ड पे देखो तो दो चीज़ें आपको नज़र आएंगी। एक क्यूब है, ठीक है, एक 3D मॉडल है। अच्छा, अब क्यूब तो हमने इजीली इफेक्ट्स हाउस से हम इसको यूज़ करते हैं। अच्छा, अब आपको एक चीज़ का मैं और भी इंशाल्लाह विजुअल स्क्रिप्टिंग की एक जो हमें मेन जो टॉपिक होता है ग्राफ्स का, वो हम किस तरह क्रिएट करते हैं वो भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उसका एक मेन जो ग्राफ्स है वो मैं आपको बता दूंगा। क्योंकि जब तक आप मेन टॉपिक को नहीं पकड़ोगे तब तक आपकी जो बाकी जो जितनी भी चीज़ें हैं वो क्लियर नहीं होंगी। अभी भी देखा जाए शायद कुछ भी कोई 10 से 15 20 बंदे ऐसे हों जिनको इफ़ेक्ट्स हाउस नॉर्मली यूज़ करना तो आ गया है। मकसद वो 3D मॉडल्स को उठा लेते हैं, वो इंपोर्ट कर देते हैं, ठीक है, उससे इफ़ेक्ट्स क्रिएट कर लेते हैं, या इस्लामिक वीडियोस। अभी तक अगर इस्लामिक वीडियोस के हवाले से, इस्लामिक नहीं, अगर हम वीडियोस के हवाले से इफ़ेक्ट्स की मैं बात करूं तो लास्ट मेरे ख्याल कोई 3 मंथ में अब तक मैंने वो काफ़ी वीडियो भी इसमें अपलोड की थी, लेकिन नहीं किसी को समझ आई। उसके बाद भी मैंने फिर एक बिल्कुल डीप में जाके फाइल्स के जितने भी फाइल्स जो जो उसमें यूज़ होती थी, जो फाइल्स हम बनाते थे या कन्वर्ट करते थे, वो भी मैंने क्लियर की, ठीक है। इसके बाद फिर मैंने वीडियो जो था उसके एग्जाम्पल के तौर पे वो भी मैंने आपको उसमें करके दिखाया था लास्ट वाली वीडियोस में। तो मैंने दो पार्ट्स में तकसीम कर दी थी। तो एक मैंने सैटरडे को की थी, फिर एक मैंने आज संडे को, जो संडे को हमने वीडियो अपलोड की थी, अगले दिन ही मैंने उसका सेकंड पार्ट अपलोड कर दिया था। तो वो मैंने वीडियो का आपको बताया। तो इसी तरह अब जब तक इसमें मैं आपको डीप में नहीं बताऊंगा तो ये भी आपको समझ नहीं आएगी। अब जब तक मैं आपको मॉडल्स का तो मैं बता दूं, ठीक है, कि आपने स्केच फेब को यूज़ किया, मैक्सिमो को यूज़ किया, ठीक है, टेंडर को यूज, इस तरह आपने जो दूसरी वेबसाइट्स को यूज़ करते हो मॉडल्स के लिए, तो ये सारा कॉन्सेप्ट होता क्या है। और इसी हवाले से मैंने ब्लेंडर का जो सॉफ्टवेयर था, अभी मैं आपको अगर हकीकत बताऊं तो देखें, आप कोई भी यूट्यूब में जितनी भी अगर इफ़ेक्ट्स हाउस के हवाले से ट्यूटोरियल्स की अगर वीडियोस हैं ना, आप उनको उठाओ, और अगर आप उसमें सीखना चाहो ना, तो आप अगर उसमें सीखोगे आपको समझ वो आनी भी नहीं है, ठीक है। अब बाज़ औक़ात मैं जब ग्राफिक्स पे मैंने आपको कहा था, जब ग्राफिक्स का मसला होता है ना हमें, तो ग्राफिक्स का भी एक कॉन्सेप्ट होता है। आप ग्राफ्स पे कैसे वर्क करते हो वो सारी चीज़ें आपको जब कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा, ऑटोमेटिकली आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी और करने भी आ जाएंगी। उसमें मैंने आपको कहा था कि आपने सिर्फ जो ऑप्शंस होते हैं वो याद करने होते हैं, टूल्स याद करने होते हैं, ठीक है। जिस तरह हमने इसकी कॉन्सेप्ट की बात की, ऑब्जेक्ट का स्टार्टिंग में आपको समझ नहीं आई, जब मैंने बाद में डीप में जाके फाइलों का समझाया तो आपको सारी चीज़ें उसमें आ गई। अब यहाँ दो चीज़ें हमारे सामने डैशबोर्ड में है, ठीक है, एक तो क्यूब है और एक हमारे पास मॉडल है। अच्छा, क्यूब हमारे पास इफेक्ट्स हाउस से ही, जो कि इजी ऑब्जेक्ट से मैंने क्यूब उठाया, ठीक है। और अब अगर हम बात करते हैं 3D मॉडल की, तो ये वेबसाइट के थ्रू हमने डाउनलोड किए होते हैं। डायरेक्ट ला के हम इसको एसेट से उठाकर अपने ऑब्जेक्ट में इनपुट करते हैं प्रीव्यू के लिए। अच्छा, अब सेकेंडली जो मेन चीज़ जो इसमें है वो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। अब सपोज ये हमारे पास एक क्यूब है, ठीक है। अब इस क्यूब में हम इफेक्ट्स हाउस में किस मकसद, किस काम के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इस क्यूब से इफेक्ट्स हाउस में हेल्प लेना चाहें इसको मूवमेंट करने की, ठीक है, या अप डाउन करने की, तो हम इफेक्ट्स हाउस से इसको यूज़ कर सकते हैं। या तो हम इसको ऑब्जेक्ट के ज़रिए भी क्यूब को लेते हैं, ठीक है, हम इसको
मूव मकसद छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से अपना सीन के ऑब्जेक्ट में आपको ये जो नज़र आ रहा है इस वक्त। अच्छा, ग्राफ्स में हम इसको मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो मूव किस तरह कर सकते हैं, हम किसी ऑब्जेक्ट को इसके साथ ऐड करके मूव कर सकते हैं। सपोज अगर मैं हेड ट्रैकर लगाता हूँ या मैं हैंड के ज़रिए इसको मूव करना चाहता हूँ। सपोज अब मैं हेड, मेरा ये हेड है, ठीक है, मैं इसको मूवमेंट करता हूँ और मेरे हेड के साथ अगर ये बॉक्स मूव होता है, तो समझें ये सारी चीज़ें हम यहाँ से अपने इफेक्ट्स हाउस से ग्राफ के ज़रिए करते हैं। अब अगर बात आती है कि हम इस बॉक्स में जो मूवमेंट के अलावा अगर हम इसको पार्ट्स में कन्वर्ट करना चाहें। सपोज अभी ये एक क्यूब है, अब आप बोलो कि यार हम चाहते हैं कि ये ऊपर का जो हिस्सा है वो ओपन हो, या साइड वाला ओपन हो, या नीचे से ओपन हो, या साइडों से ओपन हो। तो इस चीज़ के लिए जो हमें यूज़ करना पड़ता है वो होता है ब्लेंडर, ठीक है। तो हम ब्लेंडर जैसे सॉफ्टवेयर और एक दो सॉफ्टवेयर उनको यूज़ करते हैं अपने मॉडल्स को क्रिएट करने के लिए। इफेक्ट अपना सॉफ्टवेयर बहुत है, ठीक है। अगर आप आप वो सॉफ्टवेयर देखो जो आपको इजी लगता है। अगर मेरे हिसाब से मैं कहता हूँ, अगर मुझे फोटोशॉप में PS बेस्ट लगता है या CS का बेस्ट लगता है या एडोब फोटोशॉप 7.0 मुझे करने में आसान लगता है, तो मैं उसको यूज़ करूँगा। अगर मैं देखता हूँ मुझे वीडियो एडिटिंग के लिए कैपकट अच्छा लगता है, या मुझे वीडियो एडिटिंग के लिए काइन अच्छा लगता है, या एडोब प्रीमियर अच्छा लगता है, जो भी, तो मैं उसको यूज़ करूँगा। तो सॉफ्टवेयर्स बहुत होते हैं, अब जो आपको अच्छा लगे वो आपने करना है। तो मेरे लिहाज से मैं ब्लेंडर यूज़ करता हूँ, क्योंकि लाइट होने की वजह से मैं ब्लेंडर को यूज़ कर सकता हूँ, तभी मैं आपको उस पर सिखा भी रहा हूँ। अच्छा, वो कुछ में हमें ड्राइवर्स में इशू होते हैं, वो आपको इजीली गूगल से भी मिल जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमने इस क्यूब में अगर सपोज इनको ओपन करना है, जैसे अभी वो लास्ट टाइम एक भाई ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया था कि एक बॉक्स के ज़रिए वो बॉक्स ओपन होता है, ठीक है। उस बॉक्स में से कोई गिफ्ट बाहर निकलते हैं, ठीक है। तो कोई भी गिफ्ट होता है वो बाहर निकलता है। तो याद रखिएगा, इस तरह के जितने भी इफ़ेक्ट्स होते हैं वो सबसे पहले आप उनको ब्लेंडर में क्रिएट करते हो, ठीक है। अब मैं आपको अगर जूम करके दिखाऊं, अब ये हमारे पास एक क्यूब है, ठीक है। अब इस क्यूब को देखो, यहाँ पर हम इफेक्ट्स हाउस में इस इफेक्ट्स हाउस पे इस पे कोई वर्क नहीं कर सकते। अब सपोज अगर मुझे इनके कॉर्नर को खींचना है, या मुझे इस बॉक्स को बड़ा करना है, या मुझे इसको बड़ा करना है, या साइड निकालनी है, या मुझे अंदर से गेट निकालना है, या कोई भी, मैं इस क्यूब से एक भी अब सपोज ये ऊपर वाला अगर मैं आपको मॉडल दिखाता हूँ, ठीक है। अब ये हमारे पास एक मॉडल है हेलमेट का। अब मैं यहाँ आपको इसको जूम करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो इसको आपको अंदाज़ा हो जाएगा क्या है। अब ये हमारे पास जो आपको मॉडल नज़र आ रहा है, ये सारे पार्ट्स बने हुए हैं, ये, ठीक है। ये सारे पार्ट्स हैं, जहाँ जहाँ मैं टिक कर रहा हूँ ये सब इसके पार्ट्स हैं। अच्छा, अब इसके पार्ट्स कैसे बनते हैं, ये सारे पार्ट्स आपके ब्लेंडर में जाके बनते हैं, ठीक है। आप एक क्यूब से एक हेलमेट बनाते हो, ठीक है। आप टेक्सचर भी अपने ब्लेंडर में बनाते हो, आप फाइल सेव करते हो इफेक्ट्स हाउस के हवाले से, ठीक है। अब सपोज हमें GLB की फ़ाइल, OBJ की फ़ाइल चाहिए, जो फाइल चाहिए हम वहाँ पर एक अपना मॉडल क्रिएट करते हैं, ठीक है। फिर हम उसको इफेक्ट्स हाउस में इजीली ला के डाल सकते हैं। अच्छा, सेकेंडली, अब मैं जो क्यूब की बात कर रहा था, अब क्यूब के मैंने आपको जैसे एक मिसाल दी मूवमेंट की। अब इस क्यूब को तो आप सिर्फ आगे पीछे हिला सकते हो, ठीक है। ये अब आपने इसको आगे पीछे हिलाना है, ठीक है। तो हम सॉरी क्यूब को लेते हैं, अब ये क्यूब है, ठीक है। अब इस क्यूब को तो मैं सिर्फ हिला सकता हूँ, ये मैं आगे पीछे करूँगा। अब मैं अगर इसमें वर्क करना चाहूँ, मैं चाहूँ कि यार मैं इस बॉक्स को एक गिफ्ट बनाना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि वो ऊपर का हिस्सा ओपन हो और अंदर से गिफ्ट निकले, तो ये सारी चीज़ें आपकी ब्लेंडर में बनती हैं। ब्लेंडर में बनने के बाद वहाँ फाइल सेव होती हैं, उनका टेक्सचर आप बनाते हो, उसके बाद आप इसको इफेक्ट्स हाउस में यूज़ करते हो। ये पहला क्वेश्चन जो ज़्यादातर जिन भाइयों के हैं मुझे, तो ये आंसर आज मैंने उनके लिए ये एक वीडियो जो बनाई थी कॉन्सेप्ट के हवाले से कि आप किस तरह करते हो, ठीक है। इसी तरह अब आप एक क्यूब से बहुत कुछ बनाते हो, ठीक है। अब एक क्यूब हम ब्लेंडर पे, आपको मैंने उसकी क्लासेस में सिखाया भी है कि हम एक क्यूब से बहुत कुछ करते हैं, ठीक है। हम पूरे पूरे मॉडल्स एक क्यूब से बना लेते हैं भाई लोग। एक जैसे भी ये हेलमेट है, अगर मैं हेलमेट की बात करूं, तो ये एक ही क्यूब से एक मॉडल बना हुआ होता है, ठीक है। मेहनत है इसमें बहुत है, ऐसा नहीं है कि आप बोलो कि यार इसमें मेहनत नहीं है, 10 मिनट का काम है, 5, नहीं, ये आप लोगों की सोचे। जब बंदा सिस्टम पे बैठता है तो उसको पता लगता है कि कितना मेहनत का काम है। तो ये सारे पार्ट्स बनाए जाते हैं, ठीक है। अब आप बात को समझ गए। अब आप जब स्केच फैब में किसी मॉडल को देखते हो, तो आप उनकी बॉडीज पे जब क्लिक करोगे ना, तो
आपको नज़र आएगा उसके सारे पार्ट्स आपको मिल जाएंगे। तो वो सारे पार्ट्स जो होते हैं वो ब्लेंडर में बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इफ़ेक्ट्स हाउस में आप कुछ भी इस तरह का वर्क नहीं कर सकते हैं, आप क्यूब से कोई चीज़ नहीं बना सकते, ठीक है। आप क्यूब से अगर बोलो कि हमने क्यूब से एक हेलमेट बनाना है, या हमने क्यूब से एक गिफ्ट बॉक्स बनाना है ओपन वाला, या क्यूब से आप कोई और मॉडल बनाना चाहते हो, तो नहीं, ये आपको हेल्प जो देगा वो ब्लेंडर देगा। क्यूब आप यहाँ पर मूव कर सकते हो, आप इफेक्ट्स बना सकते हो, आप ऑब्जेक्ट्स ऐड कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये मेन जो आपको मैंने आज की जो वीडियो बनाई है इसी वजह से बनाई है। अब आपका 20% जो क्वेश्चंस थे वो सारे आपके जहन में आ जाएंगे कि हाँ यार, हम जो इफेक्ट क्रिएट कर रहे थे वो शायद हमारी उसमें ये गलतियां हैं, तो हमने इसके लिए किसकी हेल्प लेनी है, तो मैंने आपको कहा है ब्लेंडर, ठीक है। इसी तरह मैंने ऊपर एग्जाम्पल के तौर पे आपको ये 3D मॉडल क्यों रखा है, ताकि मैं आपको बता सकूं कि ये इसी क्यूब से बनाए जाते हैं, ठीक है। एक क्यूब हो या जो भी हो, हम क्यूब से मॉडल क्रिएट करते हैं, ठीक है, उनमें पार्ट्स देते हैं। अब टेक्सचर पे आप नीचे अगर क्लिक करो, ये देखो हमने सिंपली फाइल को ओबीजे में, सब हम जब फाइल को कन्वर्ट करते हैं ना, इंपोर्ट करते हैं, तो हम उस फाइल की सारी चीज़ें जो होती हैं उसमें ऐड करते हैं, फिर हम फाइल बनाते हैं, फाइल बना के फिर वो हमारे पास ओबीजे की शक्ल में या जीएलबी की शक्ल में हमारे पास सामने आती है, ठीक है। अब फोटोशॉप की आप पीएचडी फाइल को पीएचडी में सेव करोगे, पीएचडी की शॉप आपको ऑप्शन देगा। जब आप ओपन करोगे डायरेक्ट फोटोशॉप पे ओपन होगी। अब जेपीजी में आप ओपन करते हो तो जेपीजी में आप एलसीडी के सामने अपने डैशबोर्ड पर डायरेक्ट ओपन करते हो तो ओपन हो जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो आप जिस फाइल पे सेव करते हो वो फाइल आप बनाते हो, इफेक्ट्स हाउस उसको एक्सेप्ट करता है तो आप उसको ऐड करते हो। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। क्यूब में मूवमेंट वगैरह अप डाउन हम यहाँ से करते हैं, हम उसको अपने इशारे पे तो नचा सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, अप डाउन कर सकते हैं, हम उससे बहुत कुछ करवा सकते हैं, लेकिन हम उसको पार्ट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, हम उसके पार्ट्स यहाँ नहीं बना सकते, ये हमें ब्लेंडर हेल्प देता है। तो इसी तरह हम इसके लिए ब्लेंडर को यूज़ करते हैं। तो आपको अगर जो ज़्यादातर हैवी इफ़ेक्ट की बात करते हैं, जब तक आपका कॉन्सेप्ट फुल इफ़ेक्ट हाउस में डीपली में जाके नहीं हो जाता, तब तक आप बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको मैंने पहले भी कहा है, सिर्फ एक सॉफ्टवेयर आपको हेल्प नहीं देता आपको आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। फ्यूचर में अगर आपको बढ़ना है, आपको हर सॉफ्टवेयर पे थोड़ा थोड़ा वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो हर सॉफ्टवेयर को आप सीखते हो, वर्क लेते हो, उससे हेल्प लेते हो, तो ये आपको फ़ायदा देगा। क्योंकि अब ब्लेंडर का सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं, ब्लेंडर के बाद आपको और भी ऐसे सॉफ्टवेयर मिलेंगे जहाँ आप बोलोगे यार, मकसद यहाँ भी ये सारी चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता आप सारा सीखते हो। अच्छा, जब आपका इफेक्ट्स हाउस का सारा जो डाउट होता है क्लियर होता है, तो स्नैपचैट या इंस्टाग्राम जैसे सॉफ्टवेयर पे आप इजीली अपना वर्क कर सकते हो। वहाँ आपको फिर 90% वर्क आ जाएगा। क्यों? फाइलें बनाने आपको आ गई, मॉडल्स क्रिएट करना आ गए, तो आपको सिंपली सिर्फ वहाँ अपना इफेक्ट्स हाउस में शो दिखाना होता है। तो मैं विजुअल स्क्रिप्टिंग पे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे मैं बात करूँगा। वहाँ भी मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा दूँगा, जिसमें आपके 20% जो है वो आपको समझ आ जाएगी क्या होता है क्या नहीं होता, ठीक है। तो ये आज की हमारी वीडियो इस कॉन्सेप्ट पे थी, जो कि आप लोगों को अपने जहन में ये बिठा लें, ठीक है, ताकि आप लोग जब भी कोई इफेक्ट पे वर्क करो, इस तरह के मटेरियल्स बनाओ, आपको पता होगा कि यार ये इफेक्ट्स हाउस में हम कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में विजुअल स्क्रिप्टिंग के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने अपनी ऑब्जेक्ट से लेके एसेट वगैरह ये सारी चीज़ें, अब हमारा जो लास्ट काम है वो ग्राफ्स का है, ठीक है। सब ग्राफ्स में भी आपकी ज़्यादा नहीं है, लेकिन सब ग्राफ्स में ये होता है, सब ग्राफ में आपको हमें एक एक, अगर पिक्चर पे सपोज हम लोग मूवमेंट करते हैं, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसमें गाइड भी करूँगा कि आपको किस तरह वर्क करना पड़ता है, ताकि वो आपके जहन में एक चीज़ बैठ जाएगी, तो ऑटोमेटिकली आपके ग्राफ्स के जितने भी काम है वो आपको सॉल्व होते रहेंगे। और आप किसी भी यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड अपना सॉरी देखते हो, ठीक है, किसी की भी इफेक्ट्स हाउस पे, ये याद रखिएगा, आपको वो ग्राफ्स का स्टार्टिंग से कभी भी नहीं बताएगा। अगर जो बताएगा वो आपके पल्ले नहीं पड़ना कि यार ये हुआ क्या है। पूरी वीडियो आप देखोगे, उसको 10 बार भी देखोगे, वो आपका रटा रहेगा। तो जब तक आप डीपली में वर्क नहीं करोगे, आपको अभी हमने मकसद एक रट्टे पे तो वर्क नहीं करना, आप चाहते हो कि यार हम खुद क्रिएटर बने और हमारा इफेक्ट जो है वो ट्रेंडिंग पे हो। तो इसके लिए आपको, जब जाहिर ही बात है, सिर्फ हम अगर नॉर्मल बनाते हो, आप ग्राफ्स का काम नहीं करना चाहते, तो वो तो उसके लिए मेरे कितने हमारे भाई ऐसे हैं जो कर रहे हैं,
200 वीडियो 300 वीडियो उन्होंने ऐसी दे दी हैं जेपीजी पिक्चर्स में, तो पता नहीं किस किस पे। तो जिन्होंने करना होता है तो वो वेट भी करते हैं और वो सीखते भी हैं, साथ साथ इसके साथ साथ उनके और सब जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो भी सीख जाते हैं। तो इंशाल्लाह हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में ग्राफ्स के हवाले से। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।